परम स्नेही मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। मैं आज आपसे आज की भावना साझा करना चाहता हूँ। और आज की मेरी भावना ये है कि पिछले दिनों ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद मैं शारीरिक तौर पे तो अभी अस्वस्थ हूँ चलने फिरने में, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद मन तो मेरा बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है। और मन तब बहुत ठीक होता है जब राम जी के चरणों में मन लीन होता है, अदरवाइज़ तो बहुत चिंताजनक स्थिति रहती है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा सामाजिकता की। और मेरा ऐसा दृढ़ मानना है, मैं 61वें वर्ष में हूँ, मेरे जीवन का जो अपना अनुभव है, जो दो चार अक्षर आते हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि समाज में जो उच्च पदों पर बैठे आसीन लोग हैं, उनको देख करके ही आम जनता अनुसरण करती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनको ईमानदार भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए और वाणी में संयम भी होना चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से अगर ये चीज़ें होंगी तभी व्यक्ति या समाज का उत्थान संभव है। क्योंकि वैसे भी देखिए, हम आम लोग हैं, आम लोग तो बहुत साधारण जीवन यापन करते हैं। जो बहुत बड़े पदों पर आसीन हैं, उनको विनम्रता भी होनी चाहिए, वाणी का भी तप होना चाहिए। क्योंकि पढ़ के तो भाई मैं यही आया हूँ कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो भगवान भी उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके हृदय में सत्यता होती है। और सत्य और तप, सत्य को तो हमारे यहाँ बहुत तरीके से बताया गया है, हालांकि कोई निश्चित तौर पे नहीं कह सकता है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि सत्य क्या है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। और सत्य के लिए हमारे यहाँ बहुत कहा गया है कि आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और इस बात का प्रमाण पुनः अभी पिछले ही दिनों, पिछले ही दशकों में, इसी शताब्दी में, ये 21वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी प्रतिपादित कर गए हैं सत्य और अहिंसा का। देखिए, बहुत मोटी सी बात है, अगर हम माइट इज़ राइट में बिलीव करेंगे तो दुनिया का क्या कल्पना, दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना मात्र से तो मेरे जैसा व्यक्ति तो सिहर उठता है। इसलिए मैं तो विनम्रता और हाथ जोड़ करके ही सोचता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों को काम चलाना चाहिए। साधारण लोग तो वैसे भी बेचारे सामान्य जीवन जीते हैं। अगर मैं मुहावरे के तौर पे कहूँ तो वो जैसे मूली अपने पत्तों से भारी होती है, उसी तरीके का उसका जीवन होता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, उनको अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति में अटूट श्रद्धा रखता हूँ। और जीवन मरण तो खैर एक अंग है, जो भी आया है उसको जाना ही जाना है। आयो है सो जाएगो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चल्यो एक बंध्यो जंजीर। अच्छा, चाहे हम तुलसी को लें या कबीर को लें, कोई समकालीन तो रहे नहीं है। अगर मुझे सही स्मरण है तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था, जब हमने पढ़ा था। कुछ गलत हो तो आप संशोधित करके मुझे बता दीजिएगा। और तुलसीदास जी का 1532 में शायद जन्म है और 1623 में उनका शरीर ठाकुर जी में लीन हुआ है। संबत 1680 गंग के तीर,
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसलिए जन्म मृत्यु का कोई वो नहीं है, लेकिन सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए और सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। देखिए, हमने कबीर और तुलसी का नाम लिया, कबीर ने भी यही कहा, मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और तुलसी ने भी बाद में यही कहा, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, बसीकरण एक मंत्र है त्यज दे वचन कठोर। तो हमारे हृदय में अगर सत्यता होगी तो आप निश्चित मानिए कि आपको आनंद ही मिलेगा, क्योंकि ये कुटिलता, झूठ, फरेब, मक्कारी, धूर्तता। मैं एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताऊं। आप मान लीजिए 1 किलो दूध ले लीजिए, 10 किलो पानी मिला दीजिए। अगर आपको खोए की ज़रूरत है या घी की ज़रूरत है तो आपको बहुत ईंधन लगाना पड़ेगा, खोया उतने मिलेगा जितना 1 किलो में था। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में सत्यता और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए और व्यक्ति को भगवान से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा और कर्म से हम बच नहीं सकते। ये संसार जो है, हम मानते हैं कि भगवान की सृष्टि है और भगवान की ही लीला है, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम कितनी भी चालाकी कर लें, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।